स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी पीडी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, क्या नाम है उसका, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है हमारी 2.1, उसका हमने एक लेक्चर कर लिया था, आज लेक्चर 2 देखेंगे। देखो क्या है इसके अंदर हमारा। आज हम पढ़ेंगे लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन के बारे में। ओके, तो जो हमारी लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है। किस फॉर्म में होगी, इस टाइप से होगी, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। जो ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू है, ये तो हमें पता है क्या होते हैं। पी तो हमारा क्या होता था, कल जेड अपॉन कल एक्स। क्यू हमारा क्या होता था, कल जेड अपॉन कल वाई। तो उसके साथ जो कल जेड अपॉन कल एक्स के साथ होगा वो क्या होगा हमारा, कैपिटल पी। और जो हमारा कल जेड अपॉन कल वाई के साथ होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल क्यू। तो अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो इस टाइप की फॉर्म में होगा, जहाँ पे पी क्यू आर आर द फंक्शंस ऑफ, और जो ये पी क्यू आर होंगे ना, कैपिटल पी क्यू आर, वो भी किसके ही फंक्शन होंगे, एक्स वाई एंड जेड के फंक्शन होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, इस टाइप की इक्वेशन को लीनियर लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। ओके, उसके बाद ये बीच का करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे वर्किंग रूल टू सोल्व जो ये लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है, उसका वर्किंग रूल क्या होगा उसका सोल्व करने का। आपका जो बेसिक में से नहीं आता है, पीडी के अंदर ज़्यादातर आपका क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे कि सोल्व दिस इक्वेशन, सोल्व करो। तो बेसिक पे ज़्यादा ना फोकस करके आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है आपकी इस बुक में। देखो, सबसे पहले हम क्या वर्किंग रूल रहेगा इसका, कि सबसे पहले तो हम हमारी इक्वेशन लिख लेंगे। जैसे ये इस टाइप की हमें कोई इक्वेशन दे रखी होगी, मान लो हमें ये दे दी इस टाइप की इक्वेशन एक्स वाई पी, फिर मान लो जेड क्यू, इस टाइप से दे दिया। ये स्मॉल पी है, स्मॉल क्यू इक्वल टू कुछ भी लगा लो, 2 लगा लो, 2 प्लस एक्स लगा लो, कुछ भी। ओके, तो जो हमारा स्मॉल p के साथ होगा वो क्या होगा, कैपिटल P। मतलब कैपिटल P की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स वाई। स्मॉल q के साथ क्या होगा, कैपिटल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे z। r की वैल्यू इधर वाली, मतलब ये पूरी हो जाएगी 2 प्लस एक्स, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी हमारी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वो इक्वेशन को लिख लेना है। उसमें से p q r जो भी हमारे जिस तरीके से भी आएंगे, हम इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करके निकाल लेंगे इस वाली के साथ। मतलब सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है उसको कंपेयर करके। फिर हमें क्या करना है, जो ये पी क्यू आर की वैल्यू आई है ना, डी एक्स के बारे में तो p लिखना है, डी वाई के बारे में q लिखना है, डी जेड के बारे में r लिखना है। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, जो कि क्या होगी, डी एक्स के बारे में p, डी वाई के बारे में q एंड डी जेड के बारे में r। ओके, देन हम इन इक्वेशंस को करेंगे सोल्व करने के बाद जो भी हमारा आएगा उसको एक ए कांस्टेंट के इक्वल लिखेंगे, एक बी के इक्वल लिखेंगे। देन हम उनका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। मान लो जैसे ये आई है हमारी यू वी की फॉर्म में, जो फिर हम कांस्टेंट के इक्वल लिखेंगे। जो वैल्यू आई है कांस्टेंट के इक्वल करके उसको हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ, जैसे यू वी आया तो यू वी इक्वल टू 0, या तो हम जनरल सोल्यूशन ऐसे लिख दे, या फिर ये लिख दे v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, या फिर ये लिख दे u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। वो हम पे डिपेंड करता है। ओके, तो जब क्वेश्चंस में आएंगे 2 स्टेप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी पहले आपको ये वाले 2 आने चाहिए कि हमें पी क्यू आर की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी है। उसके बाद डी एक्स के बारे में p, डी वाई बाई में q एंड डी जेड के बारे में r लिखना है। देखो, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल जो भी स्टेप किए थे ना उसके अकॉर्डिंग चलते जाना। देखो क्या है, सोल्व करो। इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। जो स्मॉल p के साथ होगा वो हमारा कैपिटल P, जो स्मॉल q के साथ होगा वो हमारा कैपिटल Q, और इधर वाला r। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, ये लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए आपके, जब भी फुल मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले आप देखना, हर एक एग्जाम्पल में हो, क्वेश्चन में हो, आप ये ज़रूर लिखा करो जो जैसे इक्वेशन दे रखी होती है, द गिवन इक्वेशन इज़ दिस, उससे स्टार्ट किया करो क्वेश्चन, अच्छा इंप्रेशन बनता है। देखो क्या है, द गिवन इक्वेशन इज वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई।
उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कंपेयर कर देंगे हमारी लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन के साथ। वो क्या थी, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। तो P की वैल्यू हो गई हमारी YZ, Q की वैल्यू हो गई हमारी ZX, R की वैल्यू हमारी हो गई XY। कैसे कंपेयर किया है हमने, P के साथ जो था, Q के साथ जो था, एंड ये R हो गया हमारा। तो ये वैल्यू आ गई। देन हमने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप के अंदर, वो सब्सिडरी इक्वेशन या फिर ऑक्सिलरी वाली इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे कि dx के बाई में तो हमारा p होगा, dy के बाई में q होगा एंड dz के बाई में r होगा। तो dx अपॉन p की वैल्यू yz, dy अपॉन q की वैल्यू zx इज इक्वल टू dz अपॉन r की वैल्यू हमारी xy है। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या बोल रखा था उसके अंदर कि इनको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी। तो सोल्व कैसे करेंगे इनको हम, वो देखो। जैसे मान लो हमने दो इक्वेशन उठा ली, ऐसे फर्स्ट टू इक्वेशंस हमने उठा ली, तो हमने ये दोनों इक्वेशन ले ली। तो इनमें से हमें दिख रहा है कि z से z कैंसिल हो गया। उसके बाद x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x dx इधर आ गया इज इक्वल टू y dy। अब अगर हमें इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन लेंगे, हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से होगा हमारा। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा अलग सा लगेगा, फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का तो इंटीग्रेशन ही होगा ना, अगर इधर ही इंटीग्रेशन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2। देन हमारा क्या आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो हमने ले लिया C1। फिर हमने क्या किया, ये मान लो कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 2C1। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2C1। C1 हमारा कांस्टेंट था, 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट 2 इंटू कोई भी कांस्टेंट करेंगे तो अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, वो हमने मान लिया a। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि हमारा जो अनदर कांस्टेंट है a, वो किसके इक्वल है, 2C1 के इक्वल है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। ओके, फिर हमने क्या किया, पहले तो हमने ये दो इक्वेशन उठा ली, इनको सॉल्व किया। अब सिमिलरली हम लास्ट वाली 2 इक्वेशंस को उठा लेते हैं, जैसे उनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो dy बाई जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, y dy इज इक्वल टू जेड डी जेड। फिर से हम क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन आएगा तो वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस C2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल, तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 2C2। देन 2C2 को मान लो कोई बी टाइप का कुछ मान लेंगे एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा ये। ओके, फिर हमने क्या लिखा था स्टेप नंबर 3 के अंदर, यह बात मैंने आपको दिखाई थी कि u ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एंड v ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी। तो जो हमारा देखो ये हमारे कॉन्स्टेंट a के इक्वल क्या आया था इधर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या है, u है, जो कि किस चीज़ का फंक्शन है, एक्स वाई जेड टाइप का कोई फंक्शन है। सिमिलर हमारा जो b है वो क्या है, v है, जो कि किस टाइप का फंक्शन, देखो इसमें वाई जेड है, मतलब x भी हो सकता था, तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो u की वैल्यू मतलब सीधी सी बात क्या है, जो ये कॉन्स्टेंट जिनके इक्वल आएंगे ना, एक तो ये u की वैल्यू हो जाएगी और दूसरी हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है, या तो ये लिख दो v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, या फिर ये लिख दो u इज इक्वल टू एफ ऑफ v, आपकी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इन्होंने लिख दिया v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, तो v की वैल्यू इधर लिख दो, एफ ऑफ यू हमारा इधर लिख दिया। ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का हमारा तरीका है कि v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको ये बात दिखाई थी, वहाँ भी आप यूँ लिख दो, f इज इक्वल टू यू कोमा वी, इस तरीके से लिख दो, v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू लिख दो, ये भी ठीक है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ v लिख दो, वो भी ठीक है, कैसे भी लिखो, जनरल सोल्यूशन लिखने के ये 3 तरीके हैं हमारे पास। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले कंपेयर किए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कंपेयर करने के बाद हमने सब्सिडरी इक्वेशन बनाई, वैल्यूज़ पुट करी, 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। देन जो एक इक्वल था वो u ऑफ एक्स, u होता है v के इक्वल वाला v, तो u भी आ गया। देन हमने क्या किया, सोल्यूशन बना दिया, हमारा जो जनरल सोल्यूशन था इस टाइप से, v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू टाइप से। ओके, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सोल्व p टेंजेंट x प्लस q टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट z।
सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखो, द गिवन इक्वेशन इज दिस। कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो हमारा देखो P क्या हो जाएगा, कैपिटल P जो स्मॉल p के साथ होगा मतलब टेंजेंट x, स्मॉल q के साथ कैपिटल Q होगा मतलब टेंजेंट y, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा R मतलब टेंजेंट z। तो ये आ गया। देन हम क्या करेंगे, सब्सिडरी इक्वेशन बनाएंगे, मतलब dx के बाय में p, dy बाय में q एंड dz बाय में r कर देंगे। तो dx अपॉन में p की वैल्यू क्या है, टेंजेंट x, q की वैल्यू टेंजेंट y, r की वैल्यू टेंजेंट z। सिमिलर पहले मान लो हम इन दो इक्वेशंस को सोल्व कर देंगे, देन पिछली दो इक्वेशंस को सोल्व कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको करो, इसको करो, आपकी मर्जी है, बस सोल्यूशन आना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर इन दो इक्वेशंस को ले लिया। देखो जैसे ये इक्वेशन ले ली तो हमें पता है 1 बाई टेंजेंट एक्स क्या होगा, कोट एक्स। टेंजेंट और कोट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो 1 बाई टेंजेंट एक्स कोट एक्स आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू वही कोट वाई डी वाई। फिर हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमें पता है कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स। देखो ऐसे नहीं होता है कि कोस एक्स बाय साइन एक्स। और अगर नीचे वाले का इंटीग्रेशन पूरा नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो हम क्या बोल देते हैं कि इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में होगा, लॉग की फॉर्म में। तो क्या आ जाता था, लॉग ऑफ साइन एक्स। वैसे अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा है कि कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स बना है, ऐसे कर लेना। ओके, तो कोट ऑफ वाई का क्या होता है, लॉग ऑफ साइन वाई। देन अगर हमारे दोनों साइड अगर लॉग की फॉर्म में हो तो जो हमारे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है वो भी लॉग की फॉर्म में आता है। तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, लॉग ऑफ ए। इधर ले आए हम, ये माइनस में होगा, ये यहीं रहा। log m माइनस log n हमारा क्या हो जाता है, log m बाई n ऐसे हो जाता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो सिमिलर log sin x माइनस log sin y क्या होगा, log ऑफ sin x बाई sin y इज इक्वल टू log a। देन हम दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाता है। तो हमारा यहाँ क्या आ गया, sin x अपॉन sin y इज इक्वल टू a। कभी भी ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं कि log से log कैंसिल हो गया, कहीं ये करके दिखाओ, ये गलत है। या तो आप ये लिखो कि हमने दोनों साइड क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया, ई की बार log हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। और अगर ऐसा नहीं लिख रहे हो तो आप डायरेक्ट बस इसके बाद ये लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिख के दिखाओ एक्सपोनेंशियल ली है हमने दोनों साइड, लेकिन ऐसे काट के नहीं दिखाते हैं कि log से log कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या गया, साइन एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू ए। फिर हमने क्या किया, जैसे ये इक्वेशन थी, हमने पहले ये दो टर्म ले ली थी, अब हम ये दो टर्म ले रहे हैं। तो सिमिलरली हमें क्या कर दिया, लास्ट वाली 2 टर्म्स ले ली। क्या हो गया, डी वाई बाई टेंजेंट वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन टेंजेंट जेड। तो इसका जब हम करेंगे 1 बाई टेंजेंट वाई क्या होता है, कोट वाई डी वाई इज इक्वल टू कोट जेड डी जेड। देन इंटीग्रेशन लेंगे, सिमिलर है बिल्कुल, लॉग ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन जेड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लॉग बी टाइप का ले लिया, इधर आ गया माइनस में हो गया। देन लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन। तो हमारा लॉग ऑफ साइन वाई बाई साइन जेड इज इक्वल टू लॉग बी हो गया। देन हमने एंटी लॉग लिया एंड साइन वाई बाई साइन जेड इज इक्वल टू किसके आ गया, बी के इक्वल आ गया। फिर हमें पता है कि ये तो हमारा क्या है, u ऑफ एक्स वाई जेड है, ये हमारा क्या है, v ऑफ एक्स वाई जेड है। फिर या तो u लिख दो, v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, मतलब यूँ भी लिख सकते हो, या फिर इन्होंने अब की बार किस टाइप से लिख दिया, एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी किसी तरीके से लिखो, ये गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। अब की बार इन्होंने ये टाइप से लिखा, एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। अगर आप यूँ लिख दोगे ना, v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, मतलब कि v क्या है हमारा, इस अब की बार ये v है ना, साइन ऑफ y जो b के इक्वल होता है वो v होता है, साइन ऑफ y बाय साइन ऑफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन एक्स बाई साइन वाई कर दोगे, ऐसे लिख दोगे तो भी बिल्कुल सही है। साइन एफ ऑफ यू कोमा वी इक्वल टू 0, ये भी बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या होगा, इसका जनरल सोल्यूशन। अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किए बिल्कुल सिमिलर टाइप के थे, अब थोड़ा सा लगाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोल्व करो इस इक्वेशन को, इस वाली को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज p प्लस 3q इज इक्वल टू z प्लस कोट ऑफ 5 माइनस 3x। ये हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन गिवन दे रखी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, p प्लस q इज इक्वल टू r के साथ कंपेयर कर देंगे। तो अब देखो जो p के साथ है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई में 1 तो है ही, तो p के
पी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, क्यू की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और जो ये है हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया आर हो गया, क्योंकि हमें देखा है ना कि जो बाकी बचा हुआ है वो आर हो गया। ओके, तो हमारी पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारी लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशंस क्या होंगी, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 3 एंड आर की वैल्यू z प्लस कोट ऑफ y माइनस 3x। हमने क्या किया, पहले ये दोनों इक्वेशंस को उठा लिया तो देखो अभी बिल्कुल नॉर्मल है ये तो सोल्व करना। टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 3dx इज इक्वल टू डी वाई आ गया। अगर इसको सोल्व करना है तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन किया दोनों साइड तो क्या आ गया 3 ऑफ x इज इक्वल टू वाई। इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आप इधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस a लिख दिया। जैसे मान लो आप इधर लिख देते कि 3x इज इक्वल टू वाई प्लस ए। ओके, तो ये इधर आ जाता, मान लो ऐसे आ जाता 3x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमें y माइनस 3x टाइप की चाहिएगी इक्वेशन। बाद में ये माइनस ऑफ ए आ गया, तो बाद में हम माइनस ऑफ ए को कोई और अनदर कांस्टेंट मान लेंगे जैसे c1, तो हमारा ये बन जाएगा। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, इंटीग्रेशन को बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि इधर प्लस ए करें इधर प्लस ए करें, ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी मर्जी किसी भी साइड करो, लेकिन जो आपको इजी लगेगा आप वही करोगे कि बाद में ऐसे माइनस ए की जगह कुछ और ना रखना पड़े। तो आपने इसलिए स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया, यहाँ पे ही प्लस ए कर लिया। बाकी अगर इधर भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये हमें दे रखी थी, मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे 3x प्लस ए इज इक्वल टू वाई, देन ए हम एक साइड रख लेते हैं एंड हमारा ए किसके इक्वल आ गया y माइनस 3x। ओके, अब हमने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म उठाई, हम चाहें तो सेकंड और थर्ड भी उठा सकते हैं, कुछ नहीं सेकंड थर्ड उठाओ, सेकंड थर्ड उठा लो, सिर्फ 3 ही है तो कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन पे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अभी जैसे इन्होंने जैसे बुक में उठा रखे मैंने वो करके दिखाई है, बिल्कुल भी कोई पक्का नहीं है कि आप फर्स्ट थर्ड उठाओ सेकंड थर्ड उठाओ, उससे भी आपका काम चलेगा, तो बिल्कुल सही है, वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो जैसे इन्होंने फर्स्ट थर्ड उठाई, डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड प्लस कोट ऑफ वाई माइनस 3x। अब देखो वाई माइनस 3x तो हमने अभी निकाला किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस 3x की जगह ए लिख सकते हैं, तो डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड प्लस कोट ऑफ ए। अब देखो ए हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, अभी ये कांस्टेंट है तो हमारा ये अब पूरा अगर देखो ये होता है हमारा जैसे 30 डिग्री है वो कांस्टेंट होता है, तो साइन 30 भी हमारा कांस्टेंट बन जाता है, कोट 30 भी कांस्टेंट हो जाता है। सिमिलर ए कांस्टेंट तो कोट ए भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड तो इधर तो एक्स आ जाएगा। अब देखो डी जेड बाई जेड प्लस कोट ऑफ ए है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, z का डी जेड एंड कोट ऑफ ए का तो जीरो ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो लॉग की फॉर्म में आता है, लॉग ऑफ जो नीचे है z प्लस कोट ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने क्या ले लिया बी। हम जब दोनों साइड लॉग हो तभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी लॉग की फॉर्म में लेते हैं, अगर एक साइड लॉग हो तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग की फॉर्म में लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो हमने ये सिंपल लिया है। इसको हम इधर लेके आ गए, माइनस में इज इक्वल टू बी आ गया। ओके, अभी देखो अगर आप यहाँ पे 1 ना लेके क्या लेते, जैसे ये ले लेते आप इक्वेशन डी वाई बाई 3 इज इक्वल टू दिस, तो सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता, इधर 3 आ जाता, इधर 3 आ जाता, देन यहाँ 3 आ जाता, कुछ नहीं, वो भी आपका बिल्कुल सही होता। ओके, अब देखो एक तो हमारा ए के इक्वल आया है, एक बी के इक्वल आया है, देन हम क्या कर देंगे, इन्होंने क्या किया वो वाला रूल लगा दिया, एफ ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू 0। ए के इक्वल होता है वो यू होता है, बी के इक्वल वाला वी होता है, तो u कोमा वी लिख दिया, जैसे y माइनस 3x कोमा एक्स z प्लस कोट ए। अभी यहाँ पे तो हम एक्स वाई जेड कंप्लीट फॉर्म में लेते हैं, तो a की वैल्यू भी इसके अंदर पुट कर देंगे y माइनस 3x, देन मोड इज इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0 टाइप का हमने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिखा है। ये भी लिख सकते थे आप v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू टाइप का, तो भी आपका सही होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही के हमारे थोड़े अलग अलग टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, बस आपका तरीका सही होना चाहिए पूरे क्वेश्चन करने का। अभी पैटर्न तो आपका पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न के रहेंगे, बस यहाँ जब आप सॉल्व करोगे ना तब तरीका चेंज होगा, और जिसमें जितना ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, बड़ा तरीका होगा, वो आपका चांस ज़्यादा रहेगा पेपर में आने का।
Okay, thank you guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.